हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज हम जो हमारे जुलाई माह के 19 क्या है 19 जुलाई से 25 जुलाई 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच के जितने भी इस साप्ताहिक के जो करंट अफेयर हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर जो टॉप 50 क्वेश्चंस है, यानी इस सप्ताह के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उन चीज़ों को क्या करें, इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए बेहतर जो मैटर है वो प्रोवाइड करवा सकें। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, गुजरात के गिर जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों जो एशिया गुजरात के अंदर के जो हमारे एशियाई शेर रहते हैं, गुजरात के जो गिर जंगल है वहाँ पे, उनमें क्या हो रहा है, अभी एक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस बीमारी चल रही है। क्या है, कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरस बीमारी चल रही थी उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनकी जो मौत हो रही थी, क्या हो रही थी, मौत हो रही थी, क्या होती, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की वजह से उनकी क्या हो रही, मौत हो रही थी। तो इस वायरस की यानी इस वायरस से बचाव के लिए जिस देश से क्या हो रही है, कौन सा देश से वैक्सीन उपचार के लिए वैक्सीन मंगाई जा रही है, तो कौन सा देश है जिससे क्या हो रही है, इस क्या मंगवाई जा रही है, वैक्सीन मंगवाई जा रही है, तो कौन से देश से मंगवाई जा रही है, यह है अमेरिका से मंगवाई जा रही है। कौन से देश से, अमेरिका से इसकी वैक्सीन मंगवाई जा रही है। और इस वैक्सीन से क्या होगा, जो हमारे गुजरात के जो गिर जंगल है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, एशियाई शेर क्या रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इनकी दवाई यानी जो वैक्सीन है वो मंगवाई जा रही है। अब इनके अंदर जो शेरों की जो मौत हो रही है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से, सन 2018 के अंदर 27 शेरों की मौत हुई थी इस वायरस की वजह से। 2020 में अब तक इस वायरस की वजह से 80 से 85 यानी 85 से अबव शेरों की अब तक मौत हो चुकी है। अभी जो डेटा है वो जुलाई मिड तक का डेटा अवेलेबल है, उसमें क्या 85 शेरों की मौत हो चुकी है। और अभी धीरे धीरे क्या हो रही है, आगे भी क्या हो रही है, उनकी जो बीमारी है वो क्या हो रही है, रोकथाम नहीं हो रही है। इसलिए क्या कर रहा है, अब इसकी जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के जो उपचार के लिए जो वैक्सीन है वो क्या कर रही है, अमेरिका से मंगवाई जा रही है। 2019 के अंदर इससे क्या हो रहा था, 112 क्या था, 112 क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, किनकी, शेरों की मौत हो गई थी। तो गुजरात है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। अभी जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी, उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। और के वेणुगोपाल राव जी हैं, क्या है, के वेणुगोपाल राव जी, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल राव जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और तुषार मेहता सॉलिसिटर जो जनरल है हमारे, उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी कोरोना वायरस के चलते हुए क्या कर रहा है, जो मैक्सिमम अधिकारी हैं सभी का कार्यकाल कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उनका एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है, अभी जो इस साल के अंदर जो कार्यकाल था उसमें वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हर मार्च के बाद में क्या कंप्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ था। इस वजह से क्या हो रहा था, कार्यकाल भी पूर्ण तरीके से कार्य कर नहीं पा रहे थे। इसलिए सभी मैक्सिमम, मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं फुल है, सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट का कर रहे हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल चैंपियन ला लीगा को किस टीम ने जीता है। तो ला लीगा को जो चैंपियनशिप है वो किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने क्या जीता है, इस चैंपियनशिप को, स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब क्या कर लिया, अभी अपने नाम कर लिया है। कौन सी ने, रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड ने किसको हराया है, रियल मैड्रिड है उसने क्या किया, बर्सिलोना का कर दिया, हराया है। रियल मैड्रिड है उसके 86 अंक थे और बर्सिलोना थे उनके थे 79 अंक थे। और यह क्या होते हैं, इसमें फाइनल नहीं खेला जाता, इसमें क्या होता है, लीग चैंपियनशिप यानी लीग मैच खेले जाते हैं। और जो टीम क्या होती है, टॉप पे होती है, क्या होती है,
जो टीम टॉप पे होती है उस टीम को क्या कहता है, विजयी माना जाता है। तो अभी जो रियल मैड्रिड थी उसने क्या कर दिया, जो अंक तालिका थी उसमें टॉप नंबर प्राप्त किया था, इसलिए कहते हैं इनको विजय घोषित किया। और जो रियल मैड्रिड है इसने किस टीम को हराया था, तो इसने विला रियल टीम, जो फाइनल मैच था इसका, विला रियल को क्या करता हराया था। और बार्सिलोना थी वो क्या कहती किसी दूसरी टीम से क्या कर रही थी, वो मैच हार गई थी, इसलिए क्या था रियल मैड्रिड ने ये खिताब जीता है। और रियल मैड्रिड थे उसने पिछले 3 सालों में पहली बार खिताब ये जीता है, यानी पहला खिताब जीता है। उससे पहले रियल मैड्रिड जीत चुके हैं, बट पिछले 3 सालों में पहली बार इसने खिताब जीता है। और 7 के अंदर, 1 मिनट, 7 के अंदर पिछले 3 सालों में पहली बार खिताब जीता है। और जो रियल मैड्रिड उसने अब तक ला लीगा चैंपियन, स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप है, उसका खिताब कितनी बार जीत चुका है, तो कितनी बार जीत चुका है, 34 बार यह टीम खिताब जीत चुकी है। और पिछले 3 साल में पहली बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पर आईपीएल की किस टीम को हटाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का लगा भी जुर्माना लगाया गया है। सन 2012 के अंदर आईपीएल की जो टीम थी डेंकन चार्जर्स, उसको क्या कर दिया था बीसीसीआई ने, क्या कर दिया था, किसी कारणवश से उसको हटा दिया था। तो डेंकन चार्जर्स की जो टीम मालिक थे उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया था। और क्या कर दिया था, एक ऑर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया था। केस करने के बाद में हाईकोर्ट ने क्या कहा था, एक ऑर्बिट्रेटर क्या है, ऑर्बिट्रेटर क्या कहता नियुक्त किया था। इस ऑर्बिट्रेटर में क्या था, एक जज को अपॉइंटमेंट किया गया था, किसको, जज को अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके बाद में क्या था, जज को अपॉइंटमेंट करने के बाद में उस जज ने क्या कहा है, अभी इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया। और उसमें क्या कहा, जो बीसीसीआई है यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उस पर 4800 करोड़ रुपए का लगा दिया, जुर्माना लगाया। अब ये जुर्माना किस टीम को देना पड़ेगा, डेंकन चार्ज को देना पड़ेगा। और जो आईपीएल की 2009 की यानी सेकंड एडिशन जो हुआ था दो आईपीएल का, उसकी जो विजेता टीम थी वो भी कौन थी, डेंकन चार्जर्स ही क्या थी, विजेता टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थानीय निकायों यानी जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने हैं उनके जो सदस्य हैं उनकी आतंकवादी घटनाओं में मृत्यु होने पर कितने रुपए का जीवन बीमा दिया जाएगा। अभी जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी निकाय चुनाव है, जैसे हो गया पंच हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, पंच, सरपंच, पार्षद, परिषद आदि जो भी चुनाव हो रहे हैं, या विधान जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें क्या कर रहे हैं, पंच सरपंच हो गया, विकास खंड परिषद के जो अध्यक्ष हो गए, नगर निकाय के हो गए, ठीक है, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, यदि उन मेंबरों की जो सदस्य चुने गए हैं उनकी क्या होती है, किसी आतंकवादी घटना में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको कितने रुपए का क्या जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। तो कितने रुपए का दिया जाएगा, 25 लाख रुपए का क्या जाएगा, केंद्र सरकार का दी बेनिफिट देगी, यानी 25 लाख रुपए का देगी जीवन बीमा दिया जाएगा यदि किसी भी आतंकवादी घटना के अंदर क्या होती है, मृत्यु होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल के द्वारा कौन से वर्ष तक जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो रेलवे के बोर्ड के द्वारा क्या, अभी जो 3-4 घोषणा की गई है, पहले क्या किया गया है, पूर्ण रूप से जो कार्बन एमिशन है वो करना है, जीरो करना है। कार्बन एमिशन है यानी कार्बन जो प्रोड्यूशन है उसका करना है 0% लेके आना है, कितने, कौन से वर्ष तक। साथ में संपूर्ण रेल को क्या करना है, इलेक्ट्रीफाइड करना है, वो लक्ष्य रखा गया है। और जो पश्चिमी पूर्वोत्तर राज्य हमारे जैसे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम होगा, उनको क्या करना है, रेलवे के द्वारा जोड़ना है। तो यह लक्ष्य कब तक का रखा है, यह 2023 तक का लक्ष्य रखा है, जब राज्यों का करेंगे, पूर्वोत्तर राज्य के जो हमारे राज्य है, 3 राज्य अभी बच रहे हैं, कौन कौन से हो गए, मणिपुर बच रहा है, एक तो मणिपुर बच रहा है, नागालैंड बच रहा है, इसके अलावा मेघालय। ये 3 राज्य अभी क्या करना है, जो देश के सभी राजधानियां, देश की राज्य की सभी राजधानियां, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उनमें ये 3 राज्य अभी बच रहे थे। इनका जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक इनको क्या करेगा, पूरा कर ले जाएगा। और उसके बाद के अंदर जो रेलवे के द्वारा जो सभी राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन्होंने बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन उनको 2024 तक है, 2024 तक क्या करना है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई करना है। और 2030 तक रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि 0% कार्बन एमिशन का करना है, लेके आना है, क्या है, 0% कार्बन एमिशन लेके आना है। और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी रेलवे अपनी खुद की जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, वो करेगा, स्वयं ही क्या करेगा, उसका प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र में श्री राम मंदिर की नींव किस दिन रखी जाएगी? तो श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसकी जो श्री राम मंदिर का जो निर्माण है उसकी जो नींव है वो कब रखी जाएगी? 5 अगस्त का क्या क्या है उनका बनाया गया, 5 अगस्त का प्रोग्राम बनाया गया और 5 अगस्त को क्या जाएगी इसकी क्या रखी श्री राम मंदिर की जो मंदिर का जो निर्माण है उसके करने की नींव रखी जाएगी। इसके अंदर भी कितना उपयोग आएगा? 40 किलो की क्या रखी जाएगी? चांदी की ईंट से क्या रखा जाएगा? रख के उसका क्या जाएगा? उद्घाटन किया जाएगा, यानी शुभारंभ किया जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि है तो श्री राम जन्मभूमि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब याद रखना। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। वहाँ के राज्यपाल कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। क्या है? आनंदीबेन पटेल। वहाँ के मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है महंत नृत्यनाथ। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास जी वहाँ के क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष है। और महासचिव कौन है? महासचिव, महासचिव कौन है? श्री चंपत राय। चंपत राय कौन है? श्री चंपत राय क्या है? वहाँ के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए देश का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया? तो अभी हाल ही के अंदर क्या है? यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो देश को रिप्रेजेंट करने का जो जिम्मा सौंपा गया है तो वो किन को सौंपा गया है? तो वो इंद्रमणि पांडे जी को सौंपा गया है, ये जिम्मा सौंपा गया है। तो अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे वो कौन करेंगे? श्री इंद्रमणि पांडे जी हैं, वो क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कौन है? ये एक महिला है। क्या है? महिला है। और ये क्या है? एक इंडियन फॉरेनर सर्विस में क्या है? हमारी से एक अधिकारी हैं इंडियन गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अगेंस्ट अब्यूज, इंडिया अगेंस्ट अब्यूज अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है? अभी क्या हो रहा है कि जो बॉलीवुड के जो कलाकार थे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मौत हो जाने के बाद क्या है? सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हो गई थी इसके बाद में क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो कलाकार उन्होंने क्या करना है? जो क्रिटिक्स थे उनके जो उनका जो नेगलेक्ट किया गया था, उनका जो अधिकार था उनको क्या कहता था? एक उपेक्षित किया जा रहा था। इसलिए जिन्होंने भी कहा था उनका उपेक्षित किया था उनके खिलाफ क्या कर रहा है? एक सोशल साइट के ऊपर क्या था? उनको कमेंट कर रहे थे, यानी गालियां, सेलिब्रिटी को क्या करती? गालियां पड़ रही थी। इसके अलावा उनको कमेंट के अंदर क्या कहते हैं? भद्दी भद्दी अपने सुझाव थे वो लिख रहे थे। इस वजह से क्या करता है? कई जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी थे उन्होंने क्या कहता अपना अकाउंट था वो क्या कहता है? क्लोज कर था, यानी बंद कर था। अभी उसके बाद में इंडिया अगेंस्ट अब्यूज अभियान को ट्विटर हैंडल के ऊपर क्या है? चलाया गया था। और यह किनके द्वारा चलाया गया? सोनम कपूर के द्वारा चलाया गया, जिसमें क्या होता है? जो महिलाओं के लिए क्या कहता है? महिलाओं के खिलाफ क्या कहते हैं? गालियां जो यूज आ रही थी, यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो प्लेटफॉर्म पे जो मारने की धमकी दी जा रही थी, इसके अलावा उनको अब्यूज गाली गलौज के द्वारा क्या कहता है? उनको कमेंट में लिखे जा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कहता है? अभी महिलाओं के खिलाफ क्या कहता है? इसको चालू किया गया है। तो किसने चालू किया है? सोनम कपूर ने पहली बार ट्वीट किया था। और यह बॉलीवुड की जो महिलाएं उनके खिलाफ क्या है? इनके लिए क्या है? बचाव के लिए क्या है? चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस जज को कोलेजियम सिस्टम के अंदर मनोनीत किया है? तो हाल ही के अंदर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कोलेजियम सिस्टम है उसके अंदर एक जज है, क्या उनकी रिटायरमेंट यानी उनका जो कार्यकाल वो समाप्त हो गया है, उनकी क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद में उस जज को क्या कहना है? भी कोलेजियम सिस्टम में क्या कहेंगे? अनुमति यानी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो कौन सा जस्टिस, कौन से जज हैं तो उनको मनोनीत किया जाएगा? जस्टिस यू ललित को क्या जाएगा? भी मनोनीत किया जाएगा। क्या है? जस्टिस यू ललित को क्या है? मनोनीत किया जाएगा। और इनको किनकी जगह मनोनीत किया जाएगा? जस्टिस आर भानुमति जी के क्या जाएगा? इनकी जगह क्या जाएगा? उनको मनोनीत किया जाएगा। क्योंकि अभी जस्टिस आर भानुमति के क्या है? ये रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति हो रही है, उनके जगह क्या है? जस्टिस यू ललित को क्या मनोनीत किया जाएगा। और ये जस्टिस यू ललित कौन से होंगे? 5वें जज होंगे जो कोलेजियम सिस्टम में शामिल होंगे। अब जो कोलेजियम सिस्टम है वो क्या है? देखो भाई, कोलेजियम सिस्टम है उसमें क्या होता है? इसमें 5 जज होते हैं। क्या होते हैं? देश के जो 5 वरिष्ठ जज हैं वो क्या होता है? इसमें शामिल होते हैं। इनके अंदर जो देश के 5 वरिष्ठ जज हैं उनके क्या होता है? जज शामिल होते हैं। इनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? एक चीफ जस्टिस CJI होते हैं हमारे। CJI कौन है? SA बोबड़े जी हैं। उनके अलावा 4 हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो शामिल होते हैं। तो एक कौन होगा? जस्टिस यू ललित जी हो गए, जस्टिस AK सीकरी हो गए, जस्टिस अरुण मिश्रा जी हो गए। क्या
क्या होगा, जस्टिस अरुण मिश्रा जी हो गए, और एक लास्ट कौन बच गए, एन वी रमना। क्या हो गया, एन वी रमना जी। क्या हो गया, एन वी रमना। जस्ट एक ही सिकरी नहीं है भाई, देखो एक ही सिकरी नहीं है, इनके अलावा कौन है, आर पी आर एफ, एक ही सिकरी नहीं है, इनकी जगह है आर एफ नरीमन। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, 5 जज हैं, तो 5 जज कौन कौन हो गए, पहले हो गए जस्टिस यू ललित हो गए, अरुण मिश्रा जी हो गए, सीजेआई हो गए हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस एस ए बोबड़े, साथ में 2 जज हैं, कौन कौन से हो गए, एन वी रमना बच गए एक, तो क्या हो गया, एन वी रमना और आर एफ नरीमन जी, नरीमन नरीमन जी। तो इनके साथ मिलकर क्या होता है, ये क्या होता है, कोलिजम सिस्टम बनता है। अब जो कोलिजम सिस्टम का काम है वो क्या करना होता है, ये कोलिजम सिस्टम में क्या होता है, जो 3 जज होते हैं, कोलिजम सिस्टम में 5 सदस्य होते हैं, अब 5 में से क्या होंगे, 3 जज हैं, वो देश के जो राज्य के जो हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उनके जो वकील होते जज हैं, राज्य के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति के लिए जो नाम है वो किनको सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति जी को उनके नाम सौंपते हैं कि भाई इन राज्यों के लिए जो जज हैं नियुक्ति होती है, तो उनका नाम कौन सौंपते हैं, ये कोलिजम सिस्टम में क्या कहता है, उनका नाम किसको देता है, राष्ट्रपति जी को देता है। और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जी और जो देश राज्य के राज्यपाल वो क्या कहते हैं, उनकी नियुक्ति करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक छोटे से स्थान पर 3 मिनट में सबसे अधिक 100 योगासन करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है, तो किसके नाम दर्ज है, अभी हाल ही के अंदर एक इंडियन जो लड़की है उनके नाम पे क्या कहते हैं रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, और यह दूसरी बार एक ही महीने में क्या है, इनके नाम पे दूसरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है एक ही महीने में, क्या है, तो इनका नाम क्या है, समृद्धि कालिया जी, इनका है एक ही महीने के अंदर योगासन के अंदर इनका है दूसरा नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, क्या है, दूसरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। और ये कहाँ पर रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर क्या रहते हैं, ये सऊदी अरब में रहते हैं, क्या सऊदी अरब में रहते हैं, ठीक है, भारतीय हैं। और इनके नाम क्या है, वर्ल्ड के 3 रिकॉर्ड दर्ज है, क्या है, वर्ल्ड के 3 रिकॉर्ड दर्ज, और तीनों रिकॉर्ड क्या है, जो योग है उससे संबंधित ही क्या है, इनके रिकॉर्ड दर्ज है। इससे पहले एक महीने के अंदर इनका जो दूसरा रिकॉर्ड था वो क्या था, 1 मिनट के अंदर, क्या है, 1 मिनट के अंदर इन्होंने क्या थे 40 एडवांस योगासन भी किए हैं, 1 मिनट के अंदर क्या था 40 जो योगासन है वो भी इनके नाम रिकॉर्ड दर्ज है। जो ये हैं कितने साल की हैं, ये 11 साल की बच्ची भी हैं, यानी 11 साल यानी कम उम्र के अंदर इतना सब कुछ करना रिकॉर्ड बाहर एक काबिले तारीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को कौन से उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह पर लाया गया है, अभी इंडिया के अंदर हमारे देश के अंदर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को क्या कर रहा है, लाया गया है, तो कौन से कानून की जगह लेगा संरक्षण, 1986 उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की जगह कौन सा कानून लागू किया गया है, उपभोक्ता संरक्षण 2000 कानून 1919 को क्या भी लागू कर दिया है। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी कंज्यूमर है यानी कंज्यूमर है वो क्या करेगा, जो अपनी कंप्लेंट है वो क्या करेगा, ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी क्या कहता है वहाँ पे शामिल हो सकता है, अपनी जो कंप्लेंट है वो ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, साथ में जो कंप्लेंट है उसमें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इसमें जो सुनवाई है वो भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, सार्वजनिक वितरण में उपभोक्ता मंत्री जो हमारे हैं, इनमें किन्होंने घोषणा की है, जो हमारे सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री हैं, वितरण और उपभोक्ता मंत्री हैं श्री रामविलास पासवान जी। कौन है, रामविलास पासवान जी, इन्होंने इसी का कर दी भी घोषणा कर दी है, और इसको विधेयक को लागू भी कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के साइन के बाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए कंबल से ढका जा रहा है, तो वर्ल्ड के जो सबसे पुराने ग्लेशियर हैं, क्या विश्व के जो सबसे पुराने ग्लेशियर है उनका अभी कंबल से ढका जा रहा है, क्योंकि इनकी जो बर्फ है वो क्या करिए लगातार कई सालों में करिए पिघलती हुई जा रही है, और आने वाले दिनों में यदि वो बर्फ है वो पिघल गई तो पूरी पृथ्वी पे क्या होगा, पानी फैल जाएगा, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो क्या कर रहा है, एक क्या कहता है एनवायरमेंट बचाने के लिए भी क्या करता है, एक प्रकृति का रोल प्ले करता है। तो कौन से देश के हैं ये, स्विट्जरलैंड के जो ग्लेशियर है, स्विट्जरलैंड के जो ग्लेशियर है यानी रोन ग्लेशियर क्या है, जो स्विट्जरलैंड की जो रोन ग्लेशियर है उनको क्या करना है अभी कवर से यानी उनको बचाने के लिए है कंबल से ढका जा रहा है। और यह प्रोग्राम है कब से चालू किया जा रहा है, यह प्रोग्राम पिछले 10 साल से चालू यानी 10 साल से क्या करा इस प्रोग्राम को चालू किया जा रहा है, यानी लगातार कंबल से जो ग्लेशियर है उनको ढका जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल IOCL के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया है? तो अभी हाल ही के अंदर क्या है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष है उनको किनको मनोनीत किया गया है? तो श्रीकांत माधव वैद्य जी को क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को क्या अभी मनोनीत किया गया है। क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष है वो किनको मनोनीत किया है? श्रीकांत माधव वैद्य जी को क्या है मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौशल कनेक्ट नामक फोरम क्या है, अभी प्रत्येक राज्य का कर रहा है अपना अपना क्या कर रहा है, जो वर्कर्स हैं उनको वो काम प्रोवाइड करने के लिए अपना अपना क्या है पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। तो कौशल कनेक्ट जो फोरम है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यह कौन सी राज्य सरकार है? कर्नाटक की राज्य सरकार है, उसने क्या कहते हैं कौशल कनेक्ट नामक पोर्टल क्या कहते हैं लॉन्च किया है। कौशल कनेक्ट नामक क्या कहते हैं पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति हैं जो वर्कर हैं, क्या अगर जो वर्कर है उनको उनके अनुसार जैसा काम करना आता है उनके अनुसार क्या करेंगे उनको, यानी जो नौकरी है क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने का जो जॉब है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसा उनका काम जिस काम के अंदर वो पारंगत हैं। इसके साथ में जो कर्नाटक है उसके कर्नाटक राज्य में क्या कहते हैं, तो कर्नाटक के CM मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा है, BS येदियुरप्पा, ध्यान देना भाई, BS येदियुरप्पा। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान क्या है वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस मंत्रालय के द्वारा वीडियो परामर्श EICU कार्यक्रम को क्या है भी लॉन्च किया गया है? तो देश के किस मंत्रालय ने कहते हैं वीडियो परामर्श जो EICU है केंद्र वो लॉन्च किया है? तो वो किसने किया है? चिकित्सा एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय उसके द्वारा क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको क्या कहते हैं भी लॉन्च किया गया है। तो चिकित्सा परिवार कल्याण को क्या है, इसमें क्या होगा, जो 11 राज्य हैं क्या है, जो हमारे देश के 11 राज्य हैं उनके जो 43 बड़े हॉस्पिटल हैं, जो 43 बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर क्या कहते हैं इसको लागू कर दिया है। इसमें क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप क्या कहते हो एक सत्र आयोजित किया जाएगा, उसके अंदर जो भी व्यक्ति पेशेंट है वो क्या करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1.5 से 2 घंटे, यानी इवनिंग टाइम में अलग होगा, मॉर्निंग टाइम में अलग होगा, तो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। उसमें क्या करें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके क्या करते हैं बातचीत कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 8 जुलाई से क्या कहते हैं इसको शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अभी इस राज्य सरकार ने क्या कहा है, वेस्ट से जो वेस्टेज होता है उससे क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करा है, यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और 5 मेगावाट की जो प्लांट है, 5 मेगावाट का क्या करा है इन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करने किसके द्वारा? वेस्टेज के द्वारा। तो जो वेस्ट होता है यानी जो राज्य का वेस्टेज है उसके द्वारा करना है एनर्जी बनानी है। तो किस राज्य सरकार ने क्या है, तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की, तो क्यों किया है? क्योंकि उत्तराखंड है वो क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया है। तो अब पहाड़ी एरिया के अंदर जो कचरा होता है उसको क्या करना है, डंपिंग करने के लिए या दबाने के लिए क्या होता है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? लैंड की रिक्वायरमेंट तो क्या होता है, एक पहाड़ी इलाका, इस वजह से क्या होता है लैंड फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको हटा करके वहां पे क्या कहते हैं 5 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने का एक लक्ष्य रखा, जिससे क्या होगा पर्यावरण जो प्रदूषण है उसमें भी क्या होगा, कमी आएगी। साथ में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें भी क्या होगा, इसको बचा रहेगा, जिससे क्या होगा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी क्या होगा वहां पे यूटिलाइजेशन उपयोग में आएगी, प्रदूषण कम होगा, अंकुश लगेगा। साथ में जो मेन जो प्रॉब्लम होगा कि प्रत्येक दिन 900 टन के समथिंग क्या होता है, 900 टन के समथिंग क्या होता है वहां पे जो कचरा है वो वेस्टेज निकलता है, इसलिए क्या कहता है राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी स्पेस सेंटर तानने का सीमा है, जापानी स्पेस सेंटर तानने का सीमा से किस देश ने अपना होप मार्स मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना होप मार्स मिशन ताने के सेंटर से लॉन्च किया जापानी? तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्या कहते हैं अपना होप प्रोब मिशन लॉन्च किया, किसने? UAE ने। किसने? जापान के जो ताने का सीमा सेंटर है वहां से लॉन्च किया है, क्योंकि अभी UAE के अंदर क्या हो रहा है, बार बार मौसम खराब हो रहा था, इस वजह से उन्होंने क्या कहता उसको ट्रांसफर करके क्या होता है, मौसम खराब होने की वजह से बार बार डिले हो रहा था, अब जाकर कहते हैं जापान स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च कर दिया है। यह क्या था, जो खाड़ी देश है वहां पे क्या है, पहला
मार्स मिशन लॉन्च है। खाड़ी देशों का है ये पहला मार्स मिशन है। किसी खाड़ी देश ने क्या पहली बार अपना मार्स मिशन लॉन्च किया, और वो भी किसी नाम से होप मार्स मिशन का है, होप प्रोब है, होप प्रोब मार्स मिशन है। मार्स मिशन उसका है होप प्रोब, इसका कहना नाम रखा है। और यह कब पहुंचेगा, यह फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 के अंदर क्या पहुंचेगा, मार्स यानी मंगल मिशन पर पहुंचेगा। क्योंकि फरवरी 2020 के अंदर यूएई की क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उसकी क्या है 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसलिए क्या कहते हैं इसको इस हिसाब से छोड़ा गया है कि उसी उपलक्ष्य में यानी उसी दिन क्या करें, यानी उसी महीने जो फरवरी 2021 है यानी 50वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में क्या करेगा, उसका जश्न भी मनाया जाएगा और अपनी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी यदि पहुंचता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस संस्था ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली को लॉन्च किया है? तो देश की कौन सी संस्था जिसने क्या है कार्यस्थल के लिए क्या है कोविड सुरक्षा प्रणाली को क्या है कोप्स को लॉन्च कर दिया है? तो कौन सी संस्था है? यह देश की जो CSIR और CMERI दुर्गापुर है, उसने क्या कहते हैं इसको लॉन्च किया है, उसने इसको लॉन्च किया। अब इसमें क्या है, यह क्या है, एक क्या होगी, इसके अंदर 3 सिस्टम लगे होंगे। क्या होंगे? 3 सिस्टम होंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी होगी सोलर पैनल के द्वारा लगी होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आएगी वो किसकी आएगी, सोलर पैनल के द्वारा आएगी। क्या होगा, सोलर पैनल के द्वारा आएगा, जिससे क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके द्वारा काम करेगा। दूसरा, यह क्या करेगा 360 डिग्री पे क्या करेगा, मूव करेगा, यानी 360 डिग्री पे कहीं पे भी क्या करेगा ये मूव कर सकता है। और यह करेगा टच लेस भी है, यानी जो टच बिगर किए हुए, टच लेस यानी बिना टच किए हुए क्या करेगा ये काम करेगा। तो क्या करेगा, टच लेस फोसेट टॉप है, क्या टच लेस फोसेट टॉप है, जो क्या करेगा ऑटोमेटिक काम करेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये तीनों चीजें क्या है इसके अंदर शामिल की गई, यानी बिगर कोई टच की क्या करेगा ये काम करेगा। 360 डिग्री रोटेट करेगा, टचलेस फोर्स टॉप होगा, सोलर आधारित होगा, यानी बिजली की आपूर्ति इससे होगी। और ये किस डॉक्टर के द्वारा बनाया, यानी किसकी टीम के द्वारा बनाया? तो जो प्रोफेसर डॉक्टर है, नहीं यहाँ पे जो CSIR CMERI के दुर्गापुर के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिमानी ने क्या कहते हैं इसको लॉन्च, यानी उनकी टीम है उनके द्वारा क्या कहते हैं इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? देश का पहला राज्य जो प्राकृतिक तरीके से क्या करेगा, संपूर्ण रूप से क्या करेगा, एक खेती करने में प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य पहला बन जाएगा। तो कौन सा राज्य बनेगा? हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा जो प्राकृतिक रूप से क्या करेगा, खेती करेगा। और वो भी कहाँ पे 2022 तक, यदि वो टारगेट पूरा कर लेता है तो। और इन्होंने लक्ष्य रखा है 2022 तक का करना, पूरा ही करना है। और अब तक जो हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें थी 3226 पंचायतें, उनके अंदर से अभी 2945 पंचायतें उन्होंने क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। और इस प्राकृतिक खेती के अंदर जो करने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, बागवानी होती है। क्या होती है? बागवानी होती है। तो बागवानी के जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्राकृतिक तरीके से लगाए, जिससे क्या होगा, जो मैटर है, जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, हेल्थफुल होगा, और एनवायरनमेंट के लिए भी क्या होगा, वो बेनिफिट लाभदायक होगा। इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होंगे, जो पेड़ पौधे, बागवानी के जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडियन नामक पुस्तक को किस क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया है? तो यह कौन से हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान थे स्टीव वो, उसके द्वारा क्या कहते हैं इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या लिखा है, जो इंडियन क्रिकेट है, जो इंडिया के अंदर जो क्रिकेट है उसके अंदर लोगों के प्रति जो रुझान उसको क्या करा है, लिखा गया है। और इंडियन में जो मेरठ है वहाँ पे जिसने क्रिकेट से संबंधित जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस बुक में लिखा है। साथ में मेरठ की जो डिटेल्स वगैरह है, फोटो वगैरह है, कारीगर है, उनकी भी क्या करें इनमें पिक्चर उसने क्या कर दिया, इस बुक के अंदर क्या किया है, अपलोड की है। वहाँ पे क्या हुआ, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उनके द्वारा जो इंडियन क्रिकेट है उसके लिए मेरठ के जो लोग हैं, यानी जो इंडिया के जो लोग, उनके प्रति क्या होता है, स्पिरिट है, जो लोगों की उत्सुकता है, इच्छा है, जो मेहनत है, उनको सब का इन्होंने दिखाया है। और स्टीव वो की कप्तानी के अंदर ही 2003 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत और किस देश ने साथ मिलकर साइबर हमलों से निपटने के लिए समझौते पे क्या भी हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसी देश के साथ किया? इजराइल के साथ में समझौते पे क्या हस्ताक्षर किया। इससे क्या होगा, भारत और जो इजराइल की जो दोनों की जो टीम है वो क्या जो साइबर हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं ऑनलाइन, उनसे बचने के लिए करेंगे, अपनी जो दोनों टीम है वो क्या करेंगी, काम करेंगी। जिससे में दोनों देश में क्या करेंगे, अपनी जो टेक्नोलॉजी है क्या है दूसरे देश में साझा करेंगे, टेक्नोलॉजी वो दूसरे देश में साझा करेंगे। और भारत के जो राजदूत है क्या है इजराइल में, जो भारत के राजदूत है वो कौन है? संजीव सिंघला। क्या है? संजीव सिंघला जी ने क्या करी इसकी जानकारी दी है। और संजीव सिंघला जी क्या इसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की किस आईआईटी संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो अभी जो भारत की किस आईआईटी संस्था ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप जो पोर्टेबल हॉस्पिटल वो लॉन्च किया है? तो वो कौन सी संस्था है? वो आईआईटी मद्रास है। कौन सी है? आईआईटी मद्रास ने क्या कहते हैं इसको बनाया। इसके अंदर क्या होगा, 4 व्यक्ति यानी 4 मेंबर कोई भी व्यक्ति होंगे वो क्या करें, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से, और ये होगी आसानी से फोल्ड भी हो सकता है। क्या होता है इसमें, आसानी से फोल्ड भी हो सकता है, और ये 2 घंटे के अंदर क्या होता है लोगों की मदद करने के लिए बन तैयार हो जाता है। कहीं पे भी इसको ले जाया जा सकता है, कहीं पे भी इसको लाया जा सकता है। इसको जो प्रोडक्शन हाउस लगाया गया, इसका जो प्रोडक्शन हाउस लगाया गया वो कहाँ पे लगाया है? तमिलनाडु के चेंगमपेट में। क्या है? तमिलनाडु के चेम्मंगपेट में, तमिलनाडु के चेंगलपेट के अंदर क्या है इसको यूनिट को लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हील्स प्रोग्राम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला डायलिसिस ऑन व्हील प्रोग्राम किस कंपनी के द्वारा चालू किया गया है? तो यह कौन सी कंपनी है? नेफ्रो प्लस कंपनी है, जिसके द्वारा क्या इसको चालू किया गया है। अब डायलिसिस कराने के लिए जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं लोगों को क्या कहता है, उनके साथ में एक पेशेंट्स के साथ में क्या होता है, एक व्यक्ति भी क्या करना उसको जाना पड़ता है। इसलिए क्या कहता है जो डायलिसिस है उसको कहता है ऑन व्हील्स प्रोग्राम किस कंपनी ने? नेफ्रो प्लस, यानी ये आपके घर के, यानी ये कंपनी क्या करेगी, अब डायलिसिस करवाने के लिए लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या करेगी यह कंपनी अपने व्हीकल को क्या करेगी, अब उनके घर के ऊपर क्या होगी, उनके होम घर यानी होम डिलीवरी यानी होम पे ऊपर लेके आएगी, और वहाँ पे क्या करेगी पेशेंट्स का डायलिसिस करके उसके बारे में उसको सूचना दी जाएगी। क्योंकि इससे अंदर क्या होता है कि जो क्रोनिकल किडनी बीमारी है उससे क्या होता है प्रॉब्लम फेस होती है, और इसमें क्या होता है बार बार क्या होता है उनको डायलिसिस करवाने के, पेशेंट्स को डायलिसिस करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे क्या होता है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसका जो अभी शुरुआत की गई तो वो कौन कौन से शहरों में की गई है? तो जैसे गुरुग्राम हो गया, जो एनसीआर रीजन उसके अंदर क्या कहते हैं इसकी शुरुआत की है। गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो इनमें क्या करें दिल्ली हो गया, उनमें क्या करें इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में, क्या है हाल ही में देश के किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से शहर में क्या है? अभी दिल्ली का जो चेम्सफोर्ड क्या है, दिल्ली के अंदर जो चेम्सफोर्ड क्लब है वहाँ पे क्या कहता है पहला, देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा चालू किया गया है। इसमें क्या होंगे 5 चार्जिंग प्लग अभी चालू किए गए हैं। इस प्लाजा के अंदर क्या है 5 चार्जिंग प्लग चालू किए गए हैं। और ये उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, क्या है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जी हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं इसका उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है सार्वजनिक प्लाजा, क्या है सार्वजनिक प्लाजा, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो अपने बैटरी चार्जिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के नियमों के बाद पहली बार गेंद पर लार का उपयोग किस खिलाड़ी के द्वारा किया गया है? तो आईसीसी ने अभी जो नियम बनाए थे उनके बाद में पहली बार किसी क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या कहता है लार का उपयोग किया किस पे? गेंद के ऊपर। तो कौन है? डोम सिबले। क्या है? डोम सिबले नामक जो बल्लेबाज है इंग्लैंड के बल्लेबाज है, ध्यान रखना भाई किस टीम में खिलाड़ी गए हैं? इंग्लैंड के बल्लेबाज है डोम सिबले। उन्होंने क्या कहते हैं इस गेंद के ऊपर क्या है लार का उपयोग किया। उसके बाद इन्होंने खुद ने ही क्या किया एम्पायर को बताया, और एम्पायर ने क्या किया बॉल लेके क्या है पूर्ण रूप से उसको सैनिटाइज किया, क्या है सैनिटाइज किया, उसके बाद में साफ किया गया और उसको गेंद को दोबारा चालू किया गया, और इंग्लैंड की टीम को क्या वार्निंग दी गई। अब जो नए नियम आईसीसी के अनुसार क्या है, यदि कोई भी टीम गेंद के ऊपर इस प्रकार की घटना 3 बार करती है, क्या होती है 3 बार करती है, पहली बार दूसरी बार वार्निंग दी जाएगा, तीसरी बार यदि करता है तो विपक्षी टीम को क्या करेगा 5 रन का क्या दिया जाएगा बोनस दे दिया जाएगा। जिससे क्या होगा उसके बाद में यदि बार बार करता है तो जो
खिलाड़ी है, बार बार करने के बाद में इस खिलाड़ी यदि कोरोना पाया जाता है तो उसको क्या करेगा, उसके अलावा दूसरे सब खिलाड़ियों का वहाँ पे उसकी जगह सब्स्टिट्यूट वहाँ पे जगह दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है वो कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनवाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अब यह उत्तर प्रदेश के कौन से हॉस्पिटल में जाएगा? तो जो KGMU है, KGMU, तो KGM यूनिवर्सिटी वहाँ पे इसका बनाया जाएगा। तो KGM की फुल फॉर्म क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या करेगा, इसका जो कक्ष है यानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्या करेगा, इसको बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, 1000 यूनिट है, क्या 1000 जो यूनिट प्लाजा है वो रखे जाएंगे एटलीस्ट, यानी 1000 यानी जो 1000 नहीं 830 यूनिट प्लाजा वहाँ पे क्या रखी जाएंगी, यानी एक दिन में 120 यूनिट लोग यहाँ पे प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं। प्रतिदिन 120 लोग हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है उसमें प्लाज्मा डोनेट करने में 1 घंटा लगता है। अब और जो प्लाज्मा लिया जाता है अब इनमें इम्प्रूव भी किया जा रहा है, क्योंकि अब व्यक्ति यदि उनको प्लाज्मा दान दिया जाता है तो सिर्फ क्या लिया जाएगा, उसका प्लाज्मा ही लिया जाएगा, बाकी कंटेंट है ब्लड का वो नहीं लिया जाएगा। बाकी कंटेंट वापस ब्लड बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, उसको वापस ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और यह किसकी यूनिवर्सिटी के जो किसकी देख रेख के अंदर चालू किया जाएगा? तो जो विभाग के जो अध्यक्ष है, KMG यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष हैं तुलिका चंद्रा जी, उन्होंने क्या कर इसकी घोषणा कर दी है। तुलिका चंद्रा जी उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा भी कर दी है। तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी, क्या है? योगी आदित्यनाथ जी। और वहाँ की जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो कौन सी राज्य सरकार जिसने कहा है नवीन रोजगार की शुरुआत की है? तो यह कौन सी राज्य सरकार है? छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या कर दी, दोबारा क्या कहेगा इसी आंसर, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी क्या कर दी, घोषणा कर दी। इसमें क्या होगा, जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके विकास के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कहते हैं इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या होगा, जो अभी तक जो लोग हैं वहाँ पे 3884 लोग हैं, उनको कर दी भी रुपए भी क्या करें ट्रांसफर किए जा रहे हैं, रुपए भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत क्या है 17.42 करोड़ रुपए की अभी धनराशि है, 17.42 करोड़ रुपए की नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत क्या है इन लोगों के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जा चुका है और लोगों का क्या है रोजगार भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस राज्य के बालोसर जिले में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया? तो पहली बार देश के अंदर क्या है एक पीला कछुआ देखा गया है। और पीला कछुआ भी क्यों? क्योंकि यह एक क्या है विलुप्त प्रजाति है, क्या है एक विलुप्त प्रजाति है, नहीं अभी तक कहीं भी पीला कछुआ देखा नहीं गया था। पहली बार क्या है बालोसर कौन सा राज्य है? तो यह उड़ीसा राज्य के अंदर जो बालोसर है वहाँ पे क्या है एक पीला कछुआ देखा गया। और उड़ीसा का जो तट है, क्या जो उड़ीसा का जो तट है वहाँ पे क्या होता है, जो कछुए हैं, क्या कछुए हैं वो क्या होता है मैक्सिमम हर सीजन के अंदर वहाँ पे, यानी जब इनका सीजन होता है तो वहाँ पे क्या होता है उस तट के ऊपर आकर के क्या देते हैं वो बच्चों का कहते हैं प्रजनन करते हैं और वहाँ पे क्या होता है कछुए जन्म लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा उड़ीसा के अंदर क्या कहते हैं यहाँ पे इसको देखा गया। उड़ीसा के जो बालोसर है उसके भी क्या है सुजानपुर के अंदर कहते हैं इसको देखा गया। बालोसर जिले में भी क्या है सुजानपुर जगह है, वहाँ पे इसको देखा सुजानपुर में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर ज्वाइंट आइसोपोड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? तो किस देश के जो वैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा इसकी प्रजाति की यानी खोज की है? तो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो सिंगापुर के जो वैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा इसकी खोज की है। अब सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने कहा है तो इनका नाम भी दिया है। तो यह एक काकरोच है, क्या यह एक प्रकार का है काकरोच है। जो सिंगापुर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या दिया है इसको एक काकरोच बोला है, काकरोच है। और इसको क्या नाम दिया है? जो समुद्री काकरोच नाम दिया है, क्या समुद्री काकरोच क्या है इनको नाम दिया गया है, क्या समुद्री काकरोच इसका नाम दिया है। इससे पहले इनको क्या है इंडोनेशिया की जो जावा क्या है इंडोनेशिया के जो पश्चिम के अंदर 2018 के अंदर इस प्रजाति को पाया गया था और अब संपूर्ण रूप से इसको देखा गया है। कौन से में? इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है उसका जो पश्चिमी एरिया उसके अंदर क्या है समुद्री एरिया के अंदर इसको देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल यू डोंट वांट मैस विथ
कि टॉप 10 लिस्ट में भारत में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है। अभी पीपल यू डोंट वांट मैस विद मी क्या है, एकमात्र जो भारतीय अभिनेता वो शामिल है कौन है, विद्युत जामवाल एकमात्र ऐसे अभिनेता है, यानी व्यक्ति है, अभिनेता भी है, व्यक्ति भी है, इसके अलावा एकमात्र भारतीय व्यक्ति है जो क्या है इस लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, पीपल यू डोंट वाच विद मी, यानी इन लोगों के साथ में जो भी टॉप 10 जो लिस्ट है, यानी इन लोगों के साथ के अंदर आप कभी भी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि इनके यदि पंगा लेते हैं तो क्या होगा, आपको महंगा पड़ेगा, यानी लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर दो तो महंगा पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, यानी पीपल यू डोंट वाच विद मी, उसमें क्या करेंगे, ये जगह बनाई है, यानी ये जूडो कराटे, इसके अलावा ब्लैक बेल्ट हैं, क्या जूडो कराटे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्लैक बेल्ट हैं, और ये क्या करते हैं, हर चीज़ के अंदर जो अपनी डिफेंस है, हर चीज़ के अंदर अपने डिफेंस करने के लिए कहते हैं, इनमें हमेशा तत्पर रहते हैं, यानी इनको कहीं ना कहीं अपना जो डिफेंस करना पूरी तरीके से आता है। और इस लिस्ट के अंदर कौन कौन शामिल है, जो व्लादिमीर पुतिन है, क्या व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो भी हैं, इसके अलावा बेयर ग्रिल्स, क्या है जो बेयर ग्रिल्स है, जो क्या कहते हैं वनों के अंदर, जो डिस्कवरी चैनल के अंदर जो वनों के अंदर जो घूमते हैं वो भी क्या है इसके अंदर शामिल हैं। इस लिस्ट को जो शामिल किया गया वो किसके द्वारा गया, शामिल यानी जारी किया गया है, तो यह क्या है, द रिचेस्ट नामक संस्थान के द्वारा, द रिचेस्ट नामक संस्थान है उसके द्वारा क्या कहते हैं इस लिस्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T90 टैंकों, क्या है, T90 टैंकों के 1512 माइन प्लाऊ को खरीदने हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए का भी समझौता किया है। तो जो T90 टैंक है उनके लिए 1512 माइन प्लाऊ खरीदने के लिए 557 करोड़ रुपए का भी डील साइन की गई है। अब जो 512 माइन प्लाऊ है वो किसके ऊपर लगाएगा, जो T90 टैंक है उसके ऊपर क्या इसको लगाया जाएगा, यानी T90 टैंक के ऊपर 1512 जो माइन प्लाऊ है उसको लगाया जाएगा। और ये काम क्या आता है, जो क्या होता है, जो जमीन के अंदर क्या होता है, जो लगी होती है माइन लगी होती है, कहते हैं जमीन के अंदर जो माइन, यानी जिस इलाके के अंदर जमीन के अंदर माइंस लगाई जाती हैं, यानी दिखती नहीं है, उनको उन माइंस को निकालने के लिए क्या करेगा, ये जो T90 टैंक है वो काम करता है। यानी T90 टैंकों के ऊपर बैठ करके अब जो जवान है, हमारे इंडियन आर्मी के जवान है, वो क्या करेंगे, इनको आसानी से जो माइंस हैं उनको कहते हैं देख कर डिटेक्ट करेंगे और उनको निकाल सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ये 557 करोड़ रुपए का कहते हैं इसकी डील को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है। अभी कोरोना वायरस के चलते हुए क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है उनको कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रॉब्लम बार बार क्या हो रही है, फेस करनी पड़ रही है, इसलिए उनके जो पेरेंट्स है, गार्जियन, उन्हें क्या होता है, मानसिक जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं होते हैं इफेक्ट हो रही है। इस वजह से केंद्र सरकार के द्वारा उनके परिवार को और स्टूडेंटों के लिए एक पहल की शुरुआत की गई, जिससे क्या होगा, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उनमें क्या करेगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको क्या करेगा, ठीक किया जाएगा और उनको डॉक्टर के क्या बोलेंगे अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो कौन सी जो पहल है उसको शुरुआत की गई है, तो यह मनोदर्पण नामक पहल है, इसकी क्या कहते भी शुरुआत की गई है, क्या मनोदर्पण नामक पहल शुरुआत की गई है। और ये किसके द्वारा की गई है, जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, यानी MHRD मंत्री हैं, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने क्या कहते हैं इसकी घोषणा की, यानी कि शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, इनके द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल भी क्या है लॉन्च किया गया है, वो आराम से ऑनलाइन अब जाकर के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें क्या करेंगे, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम के द्वारा प्रॉब्लम जो भी है वो पूछ सकते हैं। और यह किसके द्वारा क्या गया, जो केंद्र सरकार का ई विद्या कार्यक्रम है, केंद्र सरकार का ई विद्या कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इसे शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल RPF क्या है, रेलवे सुरक्षा बल के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक श्री अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच में किस पद पर मनोनीत किया है। तो इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ रेलवे है उसके जो हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक थे अरुण कुमार जी, उन्होंने क्या कर दिया, अभी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच है उसका क्या बना दिया है, उपाध्यक्ष उन्होंने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया गया है। अभी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो महानिदेशक थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के जो महानिदेशक थे फ्रैंकोई डेवेन, क्या है,
फ्रैंकोइन डेवेन, उन्होंने जो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, क्या है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार यादव जी, क्या है, विनोद कुमार यादव जी, उनको यह सूचना दी कि जो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी, उनको क्या कहते हैं, नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष पद पे, किसके पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। अब दोनों इंटरनेशनल रेलवे यूनियन है वो और इंडियन रेलवे, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो भी विश्व है, वर्ल्ड है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होती है, कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पर कहते हैं रेलवे बोर्ड अपनी जो हेल्प है वो कहते हैं प्रोवाइड करवाई जाती है। इनको क्या करेगा, 2 साल का कार्यकाल सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य के अंदर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो मिजोरम के अंदर क्या है, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस जोगम मेगा फूड पार्क के द्वारा क्या 5,000 लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा होगा, इनको लाभ पहुंचेगा। डायरेक्टली में क्या होगा, जिनको क्या होगा वहां पे काम करने का मौका मिलेगा, और इनडायरेक्टली जो इनके उत्पाद करेंगे अपने कहीं पे भी क्या होगा, दुकान होगी, शॉप होगी, वहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे, ट्राई नहीं प्रोवाइड करवाएंगे किसी दूसरे को, होगा उनको इनडायरेक्टली लाभ प्रोवाइड होता है। इसके अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण है उसमें क्या होगा, जो 30 मटेरियल यानी खाद्य प्रसंस्करण के जो 30 सामान है वो क्या करेंगे यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसमें जो लागत है वो 250 करोड़ रुपए का है, इसमें लागत आई है। और कहाँ के, मिजोरम है। तो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री है वो कौन है, जोरामथंगा, क्या, जोरामथंगा जी कहाँ का मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल कौन है, वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, पी.एस. श्रीधर पिल्लई, क्या है, पी.एस. श्रीधर पिल्लई वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है, कौन से देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के पुष्पक विमान के उड्डयन मार्गों पर क्या करेगा, शोध करेगा? तो रावण के जो उड्डयन विमान मार्ग पुष्प विमान है वो उसमें कहाँ था, रावण के उड्डयन विमान भारत और श्रीलंका के अलावा नेपाल होगा, बांग्लादेश होगा, इन भी देशों में अपने पड़ोसी देश है वही कर सकते हैं। तो कौन सा देश करेगा, श्रीलंका करेगा, कि जो रावण के जो पुष्पक विमान है उनसे जो संबंधित सूचनाएं है, न्यूज है, वो सब करेगा, उनकी जानकारी क्या करेगा, जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मंत्रालय है श्रीलंका का वो क्या करेगा, इनकी जानकारी करेगा। क्योंकि यह जो है वो 5,000 साल पुराना क्या है, डेटा है, उसके कहीं ना कहीं क्या करेगा, आज की जो जनरेशन है, टेक्नोलॉजी, उसमें क्या करेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका उपयोग भी ले सकते हैं। तो इनकी घोषणा किसने की, जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मंत्रालय के जो पूर्व अध्यक्ष थे श्रीलंका के शशि दानतुंज है, शशि दानतुंज ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना क्या कहती है, दिल्ली राज्य सरकार ने क्या कहती है, इसकी घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने क्या कहते हैं, अभी जो राशन योजना थी, कहती जो अनाज योजना थी उसकी जगह कहते हैं, गेहूं की जगह कहते हैं, उन्होंने घर घर राशन योजना डिलीवरी की कहती शुरुआत की। इसके अंतर्गत क्या होगा, इनको जो भी फैमिली है उनको घर के अंदर आटा क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी पहले गेहूं था, अब क्या करेगा, सीधा आटा प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस योजना को लागू कब से लागू हो जाएगी, जब से देश के अंदर वन नेशन वन राशन कार्ड पेंशन योजना थी वो लागू हो जाएगी, उसी दिन से क्या होगी, घोषणा हो जाएगी। तो ये राज्य में जो अनिल बैजल जी हैं, क्या है, वहाँ के जो अनिल बैजल के द्वारा कहते हैं इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली उत्पादन में देश कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? क्या मछली उत्पादन है उसके अंदर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है यहाँ पे, पहले गुजरात रहा था, बट अब की बार क्या हुआ है, तमिलनाडु क्या रहा है, वहाँ पे शीर्ष पे रहा है। क्या है, तमिलनाडु वहाँ पे क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। पहली बार क्या है, तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इससे पहले कभी भी तमिलनाडु शीर्ष पर नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह क्या होता है, गुजरात था वही क्या होता है, इस पे शीर्ष पे आता था। क्योंकि इस वर्ष क्या हो गया, जो तमिलनाडु है उसने क्या किया है, गुजरात है, इस वर्ष में गुजरात ने क्या हो गया, जो गुजरात की वजह से क्या हो रहा है, बार बार जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, क्या होती है, बार बार जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी, मैंने जो तूफान आ रहे थे, इसके अलावा चक्रवात आ रहे थे, इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे मछली उत्पादन प्रभावित हुआ था। और तमिलनाडु क्या हो गया, शीर्ष पर आ गया, गुजरात किस पे चला गया, सेकंड नंबर के ऊपर चला गया है। और इसकी घोषणा किसने की गई, जो हमारे केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष हैं, क्या है, वेलजी भाई मसाणी जी, क्या है, वेलजी भाई मसाणी जी, उन्होंने क्या इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगुल गांव का नाम बदलकर उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर इसका नाम रख दिया है? तो उड़ीसा की जो राज्य सरकार ने उसने बिगुल गांव का नाम बदल किसके ऊपर रखने की घोषणा कर दी है? तो किसके ऊपर उसने घोषणा की है,
यह रंगबत्ती, क्या है, रंगबत्ती के नाम पर घोषणा कर दिया। जो रंगबत्ती जो गीत है उसके ऊपर क्या कर दिए, घोषणा किया। जो रंगबत्ती गीत गाया गया है वो किसके द्वारा गाया गया है, तो यह गीतकार मित्र भानु गोतैया, क्या है, मित्र भानु गोतैया जी के नाम पर रखा गया है। मित्र भानु गोतैया जी का जो गांव था बिगुल गांव, उसकी जगह का कहते हैं रंगबत्ती नाम रख दिया गया है, क्या है, रंगबत्ती नाम रख दिया गया। और यह कहाँ पे है, उड़ीसा के जो संबलपुर है, उड़ीसा राज्य उसका है, संबलपुर जिला है, वहां पे क्या है, ये राज्य है। अब इसका जो नाम रखा है वो गीत मित्र भानु गोतैया जी का जो गीत था, पहला गीत था रंगबत्ती, उसके नाम पर रख दिया गया है। इनके अलावा जो रंगबत्ती जो गीत है वो कहाँ का पे प्रसिद्ध है, पश्चिमी बंगाल हो गया, जैसे में उड़ीसा हो गया, पश्चिमी बंगाल होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो वहाँ पे क्या है, ये प्रसिद्ध गीत है, लोकगीत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया मुख्य समूह कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी ब्रिटेन और भारत की जो व्यापार परिषद है, यानी जो काउंसिल है, उसने क्या कहते हैं अभी एक नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। किसने किया है, जयंत कृष्णा जी का है अभी, यहाँ पे उन्होंने मनोनीत किया है। अब जयंत कृष्णा जी क्या करेंगे, जो ब्रिटेन और भारत है दोनों के बीच में जो संबंध है उन्होंने क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करेंगे, और जो व्यापार के अंदर जो क्षेत्र है उसमें क्या करेगा, जो प्रोग्रेस हो सकता है उसमें क्या करेंगे, मदद भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का कौन सा पूर्ण रूप से स्वदेशी परमाणु रिएक्टर सामान्य परिचालन स्थिति में पहुंच गया है। तो देश का पहला परमाणु जो पूर्ण रूप से क्या है, 100% स्वदेशी है, कौन सा है, काकरापारा, क्या है, काकरापार जो परमाणु संयंत्र है, इसमें क्या होगा, 700 मेगावाट की जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, सुचारू रूप से चालू हो गया और ठीक काम करने लगा है। और इसमें भी कौन सा जो ऊर्जा संयंत्र है वो थर्ड, जो ऊर्जा संयंत्र फर्स्ट है और जो सेकंड है वो है दूसरे देशों की मदद के द्वारा बनाए गए, बट जो थर्ड है वो क्या है, हमारे इंडियन के द्वारा क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वदेशी है। और यह काकरापारा में कहाँ पे है, यह जो गुजरात है उसके जो सूरत है, क्या है, गुजरात में जो सूरत नगर, सूरत सिटी है, यानी सूरत जिला है, उसके 80 किलोमीटर दूर क्या है, ताप्ती नदी है, उसके पास में क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का अमेरिका ने आदेश दे दिया है। तो अभी ह्यूस्टन के अंदर जो अमेरिका है उसने क्या कर दिया है, चीन का जो वाणिज्य दूतावास था उसको क्या कर दिया, अभी पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दे दिया है। और चाइन जो अमेरिका उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर भी कब्जा भी कर लिया, यानी उनके पास में जो अधिकारी उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से निकाल दिया गया है। अब देखते हैं चीन भी क्या करता है इसके बाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत के किस मंदिर में झंडा फहराया गया है। तो अभी जो दक्षिण भारत के अंदर जो आदि मंथ होता है, क्या होता है, आदि महीना होता है, तमिल का जो आदि महीना होता है उसके 18वें दिन क्या होता है, तमिल महीने का जो आदि महीना होता है उसके 18वें दिन क्या मनाया जाता है, आदि महोत्सव मनाया जाता है। तो यह कौन सा मंदिर है, यह है मीनाक्षी मंदिर है, वहां पे क्या करता है, अभी क्या करेगा, झंडा फहराया जाएगा। अब जो मीनाक्षी मंदिर है इसका उपनाम भी है, यानी इन मीनाक्षी मंदिर को क्या अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कौन सा है, मीनाक्षी अम्मान जी के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, मीनाक्षी अम्मान जी के नाम से जाता है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी क्या कहते हैं, इसको जाना जाता है। और यह मंदिर है जो हमारी प्राकृतिक जो पहले की जो वास्तुकला थी, शिल्प कला थी, उनका है एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, एक जगता जागता क्या है, एक उदाहरण है यह मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की भी क्या है, शुरुआत की गई है। तो यह क्वेश्चन पहले आ चुका है, किस राज्य ने की है, भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या इसकी घोषणा कर दी है, यानी वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल कर दी है। इसमें क्या होगा, 5 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो राज्य होगा है पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में क्या करेंगे, वेस्ट से क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का क्या रखा है, गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का डीआरडीओ ने क्या नाम रखा है। तो डीआरडीओ की जो शाखा है चंडीगढ़ के अंदर, उन्होंने क्या कहते हैं, चंडीगढ़ के अंदर एक पहला स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है, तो उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम भी क्या रखा है, हमारे देश भारत के नाम पर क्या था, उसका नाम भी भारत रखा गया है। कहाँ पे बनाया गया है, चंडीगढ़ का जो डीआरडीओ सेंटर है वहाँ पे इसको प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये क्या है, एक बेहद हल्का भी है और क्या है, चुस्त भी है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो कहेगा, जो हमारी आर्मी है वो जो लद्दाख रीजन के अंदर जो चाइना का जो घुसपैठ हो रही है, बार बार प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वहाँ पे इसकी आर्मी उपयोग करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कीटाणुनाशक बूथ फुल बॉडी डिसइंफेक्शन
है फुल बॉडी डिसइंफेक्शन बूथ किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या है चालू किया गया था? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन यहाँ पे क्या चालू किया गया है? तो यह हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के ऊपर क्या गया इसको चालू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, हम जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो यहाँ एक चैम्बर बना होगा, रूम बना होगा, उसके अंदर उसको 45 सेकंड का रखा जाएगा और लेजर रेज के द्वारा क्या कहता है उसको डिसइंफेक्ट यानी सैनिटाइज किया जाएगा। और यह कहता है रेलवे इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के ऊपर चलाया गया क्योंकि जो हांगकांग है वो क्या है एक विश्व का एक व्यस्तम एयरपोर्टों के अंदर उसका क्या आता है नाम आता है। इसे कहते हैं इस टीम ने क्या कहते हैं इसकी घोषणा की और इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो ब्रिक्स सीसीआई यानी ब्रिक्स जो देश हैं क्या हो गया BRICS, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका देशों मिलकर जो बनता है वो ब्रिक्स होता है। तो ब्रिक्स के जो सीसीआई के जो सलाहकार की नियुक्ति है वो किसको दी गई है? अभी साहिल सेठ को नियुक्ति दी गई है। क्या है? साहिल सेठ को नियुक्ति दी गई। इसके साथ के अंदर इनको क्या है जो सीसीआई है उसकी फुल फॉर्म क्या है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से क्या है फुल फॉर्म है। और इसको स्थापित किया गया था, जो सीसीआई इसको स्थापित कब किया था? 2012 के अंदर इसकी क्या कहती शुरुआत यानी इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य है, सीसीआई का मेन उद्देश्य क्या है? जो ब्रिक्स देश है उनमें क्या होगा जो MSME सेक्टर है, क्या है MSME जो सेक्टर है उसका करना है समर्थन में करना है, यानी उनको उपयोग उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए क्या करना है एक रास्ता बनाना, उनको मार्गदर्शन करने का क्या इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो NMDC क्या है? NMDC का प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष दोनों का कर दिया, एक ही व्यक्ति को मनोनीत किया गया है। तो किसे मनोनीत किया गया है? सुमित देव जी को क्या कराया अभी प्रबंधक, निदेशक और अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और सुमित देव जी वो भी क्या थे? वहां के निदेशक थे, कार्मिक विभाग पे क्या थे? NMD के अंदर कार्मिक विभाग पे क्या थे? निदेशक थे। बट अब उन्हें क्या कहते हैं अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया है, क्योंकि जो इनके जो पहले अध्यक्ष थे NMD के नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? N बेजेंद्र जी। क्या N बेजेंद्र जी क्या लेंगे? ये जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल क्या होता 31 जुलाई को क्या हो गया है? समाप्त होने वाला है। क्या सेवानिवृत्त होने वाले हैं 31 जुलाई को, इसलिए क्या कहते हैं इनको ये दोनों पद क्या है समान, दोनों पद क्या है सौंप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने पहले मंगलयान 93 फर्स्ट का वेंचोंग अंतरिक्ष यान से क्या कहते हैं प्रक्षेपण कर दिया है? तो किस राज्य ने क्या है? देश ने क्या है? चीन ने क्या है अभी मंगलयान मिशन क्या कहते हैं अपना पहला मंगलयान मिशन जो क्या कहते हैं लॉन्च कर दिया है। किसके? हैनान प्रांत के, जो हैनान दक्षिण हैनान जो प्रांत है वहां से कहते हैं इसको लॉन्च किया है। हैनान के द्वीप के वेंचोंग से क्या कहते हैं इसको लॉन्च क्या है। अब इसमें क्या होगा? एक रोवर भी है, क्या एक रोवर है जो क्या करेगा वहाँ की लैंड के ऊपर जाके क्या करेगा वहाँ की जो लैंड की जो भी सूचनाएं हैं वह करेगा कलेक्ट करेगा और क्या करेगा उनको ट्रांसमिट करके पृथ्वी पर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो मंगल ग्रह है उसका जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके बारे में क्या करेगा सूचनाएं लेगा और क्या करेगा वहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। और ये कब पहुँचेगा? फरवरी 2020 के अंदर 2021 के अंदर क्या करेगा मंगल ग्रह पर पहुँचने का इसका है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण करने वाले विधेयकों का कहते लागू कर दिया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने क्या है? हरियाणा की राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? यह पारित कर दिया है कि 50% जो पंचायती राज चुनाव है, पंच हो गए, उप सरपंच हो गए, तो क्या करेंगे 50% जो भी एरिया है क्या करेंगे 50% पे क्या करेंगे सभी लड़ सकते हैं और 50% पे केवल क्या करेंगे महिला ही क्या कहते हैं उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो कौन सी राज्य सरकार ने क्या है? हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं क्या है? हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जिन्होंने कहती इसकी घोषणा कर दी है। दुष्यंत चौटाला ने कहती इसकी घोषणा कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक को क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो फर्स्ट सप्ताह का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सेकंड और थर्ड के जो बच रहे हैं वो आने वाले दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। और फोर्थ सप्ताह का जो ये वीडियो है 19 से 25 जुलाई का मैंने अपलोड कर दिया। और लास्ट जो फाइनल फिफ्थ जो सप्ताह है इस मंथ का वो मैं आपको जैसे ही खत्म होगा तो उस टाइम पे मैं इसको अपलोड करवा के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप जाके फर्स्ट सप्ताह का भी और ये भी और सेकेंड और थर्ड है वो मैं अपलोड जल्दी ही कर दूंगा। तो आप उन दोनों को भी जाके देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।